पर विवाह का फैसला। इक्कीस से क्यों 36 का आंकड़ा। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बहस देश की आधी आबादी के लिए है, बहस देश की 68 करोड़ बेटियों के लिए है। केंद्र सरकार ने बेटियों की शादी करने की मिनिमम एज क्राइटेरिया को 18 से बढ़ाकर 21 करने का फैसला किया है। इसके पीछे हेल्थ से लेकर हालात तक के तर्क हैं, पर देश में तर्क सबके अपने अपने होते हैं। राजनीतिक दल, धर्म, जाति, समाज के तौर पर तर्क कई बार समूह के एक से हो सकते हैं और इससे अलग सोच रखने वाला या तो बागी के तौर पर देखा जाता है या फिर उसकी बात को व्यक्तिगत कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। यह भी एक हकीकत है कि तर्क और सोच शहर और गांव के हिसाब से भी अलग अलग डिफाइन हो सकते हैं। ऐसे में शादी की एज 21 किए जाने को लेकर तर्कों में 36 का आंकड़ा भी दिख रहा है। तो आज चर्चा इसी पर। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल है आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ है राखी राठौड़ जी, बीजेपी नेता हैं, डॉक्टर कामिनी लड्डा मनोवैज्ञानिक हैं और पुलकित सिंह पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। राखी राठौड़ जी, मैं आपसे बातचीत शुरू करना चाहता हूं। देखिए, वैसे तो कई सारे वर्गों से अलग अलग रिएक्शंस आए हैं। कई लोग इसे यूपी चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं और उसके पीछे अपने तर्क दे रहे हैं। लेकिन राखी राठौड़ जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल होने चाहिए या नहीं? नहीं, टाइमिंग को लेकर के मुझे लगता नहीं है स्वप्निल जी कोई बात होनी चाहिए इस बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि अगस्त में मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से ये अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग जल्दी इस काम को करने वाले हैं। एक पैनल का निर्माण किया गया और उस पैनल ने जब भी पीएमओ को रिपोर्ट दी उसके बाद में ये डिसीजन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों द्वारा क्वेश्चंस उठाए गए हैं जिसने बिना किसी सर्वे के, बिना किसी जानकारी के या बिना किसी लर्निंग के इस बारे में सिर्फ अपोज करना है, इसीलिए कर रहे हैं। अदरवाइज लेकिन आप एंश्योर कैसे करेंगे? इतने बड़े टास्क को आप एंश्योर कैसे करेंगे? ठीक है, जब नियम बनता है तो उसके साथ में सभी जितने भी लॉज हैं अपने, चाहे वो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट हो या हिंदू मैरिज एक्ट हो, इन सब के अंदर चेंजेस होंगे और इसका इंप्लीमेंट जो है वो हम लोग एनफोर्समेंट एजेंसीज के माध्यम से करवाएंगे। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो राज्यों के ऊपर आनी है। हर राज्यों का अपना एक अलग सोशल स्ट्रक्चर होता है। आप भी जानती है राखी राठौड़ जी, सोशल स्ट्रक्चर को भेदना कितना मुश्किल है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं ये जबरदस्ती का छेड़ना हो जाए? नहीं, जबरदस्ती का क्यों? मैंने आपको फिर पहले भी बात करी कि ये जो काम हुआ है एक प्रॉपर सर्वे के माध्यम से हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इसमें, बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट ने इस बात को जानकारी ली है कि कौन सी एज जो है वो बेटर एज हो गया। ये सवाल उठेगा, इस बारे में मुझे जानकारी थी तो मैं आपको बताना चाहूंगी। डॉक्टर साहब भी हमारे सामने बैठे हैं। देखिए क्या होता है, किसी भी आदमी के दो तरह के स्टेटस हुए, एक मेंटल स्टेटस की बात करें, एक बायोलॉजिकल स्टेटस की बात करें। मेंटल स्टेटस किसी बच्चे का, आपने देखा एक बच्चा है अर्पण शर्मा नाम से जो 11 भाषाओं की जानकारी रखता है, जिसमें रामायण की पूरी जानकारी है। मतलब मेंटल स्टेटस जो है वो हो सकता है बच्चे का जल्दी डेवलप हो जाए, उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी शादी करा दी जाए। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट जब तक की पूरा नहीं होगा, ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने ये बात कही है कि अपने शरीर को तरीके से जानने में बच्चियों को 21 साल की उम्र लगती है। और स्वप्निल जी देखिए, आप एक ऐसे देश में बात कर रहे हैं जहां पे सेक्स एजुकेशन की बात हो या महिलाओं के, एक टीचर भी जब स्कूल में पढ़ाता है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बॉडी पार्ट्स की जब बात करता है तो वो शर्मा जाता है, कई बार विरोध भी हो जाता है। ऐसी जगह जहां बच्चियां अपनी मां से भी इस बारे में डिस्कस नहीं कर पाती, उनको समय नहीं, लेकिन थोड़ी देर में ग्राफिक्स हमारी टीवी स्क्रीन पर ऑन होगा राखी जी। उस वक्त आप देखिएगा कि कई सारे देशों में ये शादी की जो मिनिमम एज है वो कई देशों में 18 भी है और वो डेवलप्ड नेशंस कहलाए जाते हैं। इसलिए कई सारे सवाल तो आपकी तरफ उछाले ही जाएंगे। लेकिन मैं आपके पास आगे आता हूं। हुकुम मीणा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वागत करता हूं मैं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। हुकुम मीणा जी, एक तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस इस पर एक पार्टी लाइन के तौर पर विचार कब रखेगी, क्योंकि जितने भी रिएक्शंस आ रहे हैं वो व्यक्तिगत आ रहे हैं। आपकी एक प्रवक्ता हमारी टीवी डिबेट पर व्यक्तिगत रिएक्शन देकर गई, आज ममता भूपेश जी व्यक्तिगत रिएक्शन दे रहे हैं। कांग्रेस कुछ सोच रही है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो महिलाओं की, जो लड़कियों की उम्र 21 साल की है, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ गई अचानक कि 18 से 21 साल कर दी गई है? जब बाल विवाह नहीं रोके जा रहे हैं, जब बाल विवाह नहीं रोके जा रहे हैं, 18 साल की उम्र में जब 16 लाख विवाह होते हैं तो उनको और बाल विवाह को तुम मिलाकर कैसे रोक लोगे? दूसरी बात, जब 18 साल की उम्र में लड़कियां वोट दे सकती हैं, अगर बाल विवाह हो रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के तौर पर तो ये आपका भी फेलियर हुआ हुकुम मीणा जी।
नहीं, फेलियर मैं किसी भी सरकार की मैं बात नहीं कर रही। जहां भी हम रोक नहीं पा रहे, अगर उसको बाल विवाह को नहीं रोक पा रहे, तो 18 साल की उम्र के विवाहों को कैसे आप नहीं, तो ये आप पार्टी लाइन कह रही है कि आपके व्यक्तिगत विचार है? मेरे व्यक्तिगत विचार में बोल रही हूँ कि इस तरीके से सबको एक बार तो पार्टी लाइन विचार लाइए। कांग्रेस से मेरी अपील है कि इस विषय पर एक बार तो पार्टी लाइन वाला विचार लाएं। व्यक्तिगत बहस के आधार पर मैं कांग्रेस से कब तक, व्यक्तिगत बयानों के आधार पर कांग्रेस से मैं कब तक बहस करता रहूंगा? पार्टी की बात करें तो देखो, आप शारीरिक स्वास्थ्य पे आप ध्यान नहीं दे रहे, उनकी एजुकेशन पे, महिलाओं के एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे, आप सिर्फ उम्र पे ध्यान दे रहे हैं। कौन नहीं दे रहा? आप जानते होंगे, आप ये नहीं, तो आप जानते होंगे आप कि ध्यान नहीं दे रहे, आप ध्यान नहीं दे रहे, मैं पूछ रहा हूँ कौन ध्यान नहीं दे रहा? हो जाती है, लेकिन उनको मौके नहीं दिए जाते हैं, महिलाओं को मौके नहीं दिए जाते हैं, वो समझदार बहुत तो जल्दी अब देना मजबूरी होगी ना कि अगर उसको 21 तक अपने परिवार के साथ रहना है, अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ रहना है, तो हो सकता है अब मिल जाए। दूसरा तर्क, हुकुम जी, आज देखिए ममता भूपेश जी बोल रही थी कि 18 की उम्र में वो वोट दे सकती है, तो फिर 21 तक इंतजार क्यों करे? तो 18 की उम्र में तो पुरुष भी वोट दे सकता है, आपने उसे 21 क्यों किया था? जब कभी किया था, क्यों किया था? देखिए, पुरुष में और महिलाओं में एक मानसिक स्तर पर एक अंतर होता है। महिलाएं समझदार जल्दी हो जाती है। मेरी व्यक्तिगत राय में ये बता रही हूँ, मैं भी साइंस से पढ़ी लिखी हूँ। उसकी समझदारी पर उसका बस कब तक चलता है? बहुत जल्दी जी उसकी समझदारी पर उसका बस कब तक चलता है? वो तो ऐसी स्थिति है कि मेजॉरिटी में जहां पर परिवार हाँक देता है वहां बढ़ा दी जाती है। तो 21 साल की उम्र करने से क्या उसको मेजोरिटी मिल जाएगी? नहीं, पर उसको टाइम तो मिलेगा, तमाम अधिकार मिल जाएंगे उसको। 21 साल की उम्र कर देने से क्या तमाम अधिकार मिल जाएंगे? अधिकार जहां देने होते हैं तो वो 18 साल की उम्र में भी दिए जा सकते हैं। तो वो नहीं हो पा रहा ना, वो नहीं हो पा रहा। नहीं, और वो कंडीशन आज तक हम बदलते तो देख नहीं रहे। आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो लड़कियों के लिए एक्सेप्टेंस रखता ही नहीं है। कामिनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हुकुम जी, आगे मैं आपके पास आऊंगा। कामिनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, इसी देश में है ये बात की कई जगहों पर ये सेंटेंसेस सुनने को मिलते हैं कि बेटी 18 की हो गई है, शादी करवा दो। और शादी करवा के एक इस तरह से परिवार रिएक्ट करता है जैसे मानो झंझट खत्म हो गया। हम अब भी उस दौर में हैं जहां शहरी सोच और ग्रामीण सोच में जमीन आसमान का अंतर है। अब 21 मिनिमम एज क्राइटेरिया शादी का करना, सीधा सा सवाल है, यह वक्त की मांग थी या नहीं थी? सर देखिए, ऐसा है, सरकार का ये कदम जेंडर इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सराहनीय है। इससे बाल विवाह में बहुत तेजी से कमी आएगी और साथ ही हो सकता है कि प्रोक्सो के केस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। ओके। मगर इसके साथ किसी भी तरीके से देखा जाए तो ये लड़कियों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। उसका सबसे बड़ा पॉइंट है कि एक तो लड़कियां अपनी पढ़ाई को आगे कर पाएंगी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि इस तरह की मानसिकता की लड़कियां पराया धन है, एक उम्र के बाद उनकी शादी कर देनी है। तो पेरेंट्स को ये लगता है कि 16 साल की हो गई, वो 9th 10th नहीं पढ़ पाती है। रूरल एरिया की बात अगर अपन करें तो ऐसा जनरली होता है कि बच्चों की पढ़ाई, लड़कियों की पढ़ाई को खासतौर से ड्रॉप आउट दे दिया जाता है, क्योंकि उनकी समय रहते सगाइयां कर दी जाती है और 18 साल के होते ही विवाह कर दिया जाता है। तो ना तो वो फिजिकली मैच्योर होती हैं और ना ही वो मेंटली मैच्योर होती हैं और ना ही वो अपनी एजुकेशन को पूरा कर पाती हैं। राइट। तो इससे उनको एक और एक्स्ट्रा 3 साल का समय मिलेगा, तो पेरेंट्स को भी सोचने का समय मिलेगा कि खाली बैठा घर पे बच्चा क्या करेगा। तो हो सकता है कि इससे उनकी शिक्षा का एक डाउन साइड और मैं इस पर भी बात करना चाहता हूं। मैंने पहले भी इस बात को समझने की कोशिश की कि जब बेटी अपने पेरेंट्स के यहाँ पर है और वो कुपोषित है 18 की उम्र तक, तो इस बात की गारंटी तो है ही नहीं कि वो 21 की उम्र तक पोषित हो जाएगी। सर फिर भी एक फिजिकली मैच्योरिटी जो है, अंग जो हमारी बॉडी के जो भी पार्ट हैं, वो तो कम से कम पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे। और उसके अलावा जब जैसे जैसे मानसिक परिपक्वता आती है, हमें अपने आप को डेवलप करने की भी सेंस आता है कि हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है। तो कहीं ना कहीं वो चीज भी काम करती है। देखिए, इस पूरे कोरोना काल में डॉक्टर कामिनी, इस पूरे कोरोना काल में कई सारे इंसिडेंसेस हमने देखे हैं। एक इंसिडेंस तो यही देखा कि अगर परिवार में 2 में से किसी एक ही बच्चे को पढ़ाए जा सकने की स्थिति बनी तो उन्होंने लड़के को पढ़ाना उचित समझा और लड़की को पढ़ाना जारी नहीं रखा। लड़कियों का ड्रॉप आउट अपने आप में एक बड़ा टास्क है। आज भी हम सोसाइटी को कई बातें समझा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में ये समझा ले जाएं कि 18 में शादी मत करना, 21 तक इंतजार करना, ये अगर इम्पॉसिबल नहीं है तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क तो है।
सर है, बहुत है, और इसके लिए सरकार को, यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, क्योंकि ये जो मानसिकता है कि लड़की तो पराया धन है, अपने घर जाएगी तो पता नहीं क्यों ऐसी एक मानसिकता है एक वर्ग की कि लड़की अगर ससुराल चली जाएगी तो सुरक्षित हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम उसको पढ़ाएंगे तो हमें आने वाली जनरेशन से बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये जो डिसीजन हुआ तो इसका शॉर्ट टर्म रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, इसका रिजल्ट हमें मिलेगा नेक्स्ट जनरेशन पे। ठीक है। जब वो भी, अगर माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, और अगर पढ़े लिखे पेरेंट्स हुए तो जनरेशन को बहुत बड़ा फायदा होगा। सर, इसके लिए सरकार को एक स्पेशली सबसे पहले एक सुनियोजित तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। इसके लिए नैतिक शिक्षा, सेक्स एजुकेशन, इन सबको कंपलसरी स्कूल्स में अप्लाई करके बच्चों को इन सब चीजों की शिक्षा दी जाए, ताकि अगर ये नियम आता है तो उन्हें भी ये सेंस हो कि उन्हें 21 साल तक अगर रुकना है, क्योंकि क्या होता है सर, 14-15 साल के बाद अगर आप ड्रॉप आउट करके घर पे लेकिन बैठे सेक्स हैं, एजुकेशन की तो जहां सर तक बात है पहले 3 कामिल साल ही जी, निकाल सरकार सकते इस तरह के निर्णय तो ले सकती है, लेकिन सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी करने के निर्णय पे हिचक जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि उसको लागू करवाने के नाम पर वो उन तर्कों के आधार पर पीछे हटेंगे जिन तर्कों को वो इस 21 की एज पर देखने को तैयार नहीं है। मैं आगे आपके पास आता हूं। पुलकित सिंह जी, देखिए, बात यहां पर सिर्फ इसकी नहीं है, जैसा कि कुछ टीवी डिबेट्स में ये हुआ कि हम इसको धर्म विशेष की आपत्ति के तौर पर प्रोजेक्ट करें, वैसी स्थिति इस डिबेट में तो नहीं होने दूंगा। लेकिन उस धर्म विशेष के अलावा भी समाज के बहुत से धड़े हैं जो इसका विरोध करेंगे, जिनके बीच में राजनेताओं को जाना होगा। हर स्टेट की अपनी हो सकता है खाप हो, या हर स्टेट की अपनी एक ऐसे पंचायत हो जो तुगलकी फरमान निकालती है, वो किस तरह से रिएक्ट करती है, इसको अभी देखना बाकी है। पर मेरा मानना यह है कि जो भी फैसला हुआ है, हमें एक बार इसको जो राजनेता है इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाकर एक बार ये सोचना चाहिए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। क्योंकि अगर राजनेता है, अगर आप इस पोस्ट पे है, जैसे लोगों ने आपको प्रतिनिधि बनाकर वहां पे चूज करके वहां भेजा है, तो आपका एक दायित्व बनता है कि आप लोगों के सामने क्या प्रेजेंट करें, आप उनका कैसे आप उन्हें जवाब दें। तो मेरे हिसाब से आपको इसे व्यक्तिगत या टांग खिंचाई का मुद्दा नहीं बनाकर एक बार ये सोचना चाहिए कि अच्छा हुआ है, क्योंकि एक तरह से कि कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन डर इस बात का है ना पुलकित सिंह जी, आप भी तो मेरी बात से सहमत होंगे कि आप 21 कर देंगे तो इस बात की गारंटी थोड़ी ना है कि वो बच्ची उस वक्त पढ़ ही रही होगी। आप 21 कर देंगे तो ये इस बात की गारंटी थोड़ी ना है कि जो आपने सोचा है वो उस लड़की के साथ हो ही रहा होगा, उसको चांसेस मिल गए। क्योंकि आज भी 18 में जिन लड़कियों की शादी होती है उनमें से कितनों की अपनी मर्जी होती है, टीनेज में तो उनके फैसले दूसरे लेते हैं हमारे देश में, इसी सोशल फाइबर में, इसी सोशल स्ट्रक्चर में। सर, मेरा मानना है कि इसमें कहीं ना जैसे सरकार ने फैसला लिया और उसका उस पर मनन करना, उस पर चिंतन करना हमारा काम होता है, जनता का काम होता है। कि अगर जिनके बच्चे हैं, अगर वो 21 के हैं, 18 के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 18 के थे तब भी ऐसा कुछ नहीं सुनने में आया बहुत कि कुछ खराब हो गया या कुछ बहुत अच्छा हो गया। तो 18 में थे तब भी अच्छा होता ही आया है। कई जगह खराब भी हुए, कई केसेस आए हैं जहाँ पे लड़कियां शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं थी, लेकिन 18 की हो गई तो घर वालों ने विवाह करा दिया। उसके बाद कहीं ऐसे फैसले होते हैं जो लड़कियां लेने में समर्थ नहीं हो पाती, क्योंकि वो मानसिक रूप से परिपक्व होती नहीं है उस वक्त, और शादी करा दी जाती है। तो इस पर मनन करने की जरूरत कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी है कि अगर सरकार ने फैसला लिया है तो उस पर मनन किया जाना चाहिए, लड़के वालों की तरफ से भी, लड़के वालों की तरफ से भी। अगर उम्र तब मायने रखती है जब लड़की एक अपने सोचने, अपने फैसले लेने के लिए वो पूरी तरह से समर्थ हो पाए, तब वो उसी पर डिपेंड करता है। ठीक है राखी राठौर जी, एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए राखी जी, मतलब कम से कम 2014 के बाद तो हमने देखा है कि आप लोग निर्णय लेने में हिचकते तो है नहीं, आप निर्णय ले लेते हैं, जो होगा उसके बाद देखा जाएगा और उससे हम निपट लेंगे। चलिए, इस बहादुरी के लिए तो मैं अपलॉड कर सकता हूं, लेकिन आप जानते हैं आप खुद अनकंफर्टेबल होने वाले हैं, क्योंकि जिन जिन चीजों की जरूरत पर आपने बल दिया उन चीजों को आप कोर्स में डलवा पाएंगी, डाउट है मुझे। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे लगता है, देखो, आपने अभी पैनल के अंदर जो संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी चरण में पहुंचने से पहले